हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे डॉट 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 चल के कहाँ तक गया? इंटू 1000 तक गया। ठीक है, के अंत में कितने शून्य होंगे? आप मुझे बताओ, इस सवाल को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप कहोगे ये नंबर जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 1000 तक। अब थोड़ी देर के लिए इस नंबर्स को हम रिवर्स कर दे रहे हैं। इस नंबर्स को अगर आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 1000 हो जाएगा, फिर इससे पहले क्या होगा? 999 होगा, फिर इससे पहले क्या होगा? 998 होगा, और ऐसे ही चलते 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 कहाँ तक जाएगा? आप कहोगे ऐसे ही चलते चलते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा। इतनी बात समझ गए? आप मुझे बताओ ये नंबर जो है ये किस रूप में लिखा है? आप कहोगे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1000 से, और जा कहाँ तक रहा? आप कहोगे 1 तक जा रहा है। इतनी बात समझ गए? तो मैं कह सकता हूँ कि इस नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 1000 फैक्टोरियल। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। और मैंने आपको ट्रिक बताई है, जब भी इस टाइप के नंबर्स में शून्यों की संख्या पूछी जाती है ना, तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, सीधे सीधे 5 का भाग करते हो। देखो कितनी बार जाएगा? आपको 5 दूनी 10, यानी कि 200 बार चला जाएगा। और 5 का भाग तब तक करते जाओगे ना जब तक यहाँ जो रिमाइंडर है ना, यानी कि पूरा पूरा भागफल जो है ना वो 5 से छोटा ना आ जाए। आप कहोगे यहाँ पर बचा कितना? 200। 200 में अगर आप 5 का भाग करोगे कितना आएगा? आप कहोगे 40 आएगा। ठीक है, आप देखो क्या, फिर 40 में 5 का अगर आप भाग करोगे ना तो कितना आएगा? 5 40 होता है। यहाँ देखो 8 है, फिर भाग चला जाएगा 5 का, फिर भाग करोगे तो 5 एकम 5। ठीक है, आप मुझे बताओ, अब एक बचा, 1 से 5 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि एक छोटा है। अब आपसे पूछ रहा है कितने अंत में शून्य होंगे, तो बच्चा कुछ नहीं होता, इन्हीं को जो भागफल निकल कर आए ना इन्हीं को अगर आप जोड़ लोगे ना तो वही हमारी शून्यों की संख्या बता देगा। 200 प्लस 40 करोगे 240, प्लस 8 करोगे 248, प्लस 1 करोगे 249। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। अगर दोस्तों इस टाइप के एग्जाम में सवाल आएंगे ना तो इसे अब आप आसानी से उड़ा देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 20 के अंत में न्यूनतम कितने शून्य होंगे? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का सवाल होता है ना तो हम अलग अलग नंबर्स में जीरोस की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 5 लिखा है। अब मुझे तो फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपको पहले 5 से भाग देंगे ना, जब शून्यों की संख्या निकालते हैं फैक्टोरियल में 5 से भाग करोगे तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 20 की बात करेंगे ना तो 20 फैक्टोरियल में हम शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपको 5 से भाग करेंगे 5 को 20 हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल 5 में 1 है और फैक्टोरियल 20 में कितने शून्यों की संख्या है? आपको 4 है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ 1 इंटू 4 नहीं करेंगे, आप क्या करोगे? 1 प्लस 4 करोगे। कैसे? आप मुझे तो जैसे यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ कितना लिखा? मान लो 100 लिखा है। ठीक है, अब मुझे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे यहाँ शून्यों की संख्या 2 है और यहाँ शून्य की संख्या कितनी? 1 है। तो आपको पता है 10 इंटू 100 कितना बनाता है? आप कहोगे 1000 बनाता है। इसका मतलब यहाँ 1 इंटू 2 करने पर इक्वल टू 2 नहीं आएगा क्योंकि शून्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 दिखा रही है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल की बात होती है ना तो शून्यों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है ना तो हम गुणा नहीं करते, क्या करते हैं? इसमें जोड़ते हैं। यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आपको 3 हो जाएगा। तभी जाके हमारी बात सेटिस्फाई होने वाली है। जब भी मल्टीपल में शून्यों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप गुणा नहीं करना, ठीक है, जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर कितने शून्य? 2 हैं। तो 1 प्लस 2 होके कितना बनाएगा? 3, ना कि 1 इंटू 2 होके 3 बनाएगा। इतनी बात समझ गए आप मुझे? तो इसका मतलब 1 प्लस 4 होकर शून्यों की संख्या कितनी देगा? आपको कोई ऑप्शन नंबर ए देगा, यानी कि 5। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्याओं 1, 3, 5, 7, 11, 13 इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही है? 101 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? आप मुझे तो इस सवाल में शून्यों की जो संख्या होगी ना वो कुछ नहीं होगी। कैसे? आप मुझे तो शून्य जो होता है ना वो किस पे डिपेंडेंट करता है? आपको 2 और 5 के मल्टीप्लाई पर ही डिपेंडेंट करता है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर दिए गए हैं, यानी कि 2 क्या होता है? सिर्फ एकमात्र प्राइम नंबर होता है। अब मुझे तो इसके अलावा कोई
इवन नंबर मिलेगा नहीं, यानी कि 2 का मल्टीपल मिलेगा नहीं। यानी कि जब भी मैं इस संख्या का परस्पर गुणा करूंगा ना, तो यहाँ कहीं भी हमको 2 नहीं दिखने वाला। जब 2 दिखेगा ही नहीं तो शून्य कहाँ से बनाएगा? इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे निल, यानी कि एक भी नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 10 × 20 × 30 × 40 इसी प्रकार से कहां तक गुणा किया जाएगा? आपको 1000 तक किया जा रहा है, ठीक है, के अंत में कितने शून्य होंगे? आप मुझे तो इस सवाल को कैसे करोगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे तो जरा ये सवाल जो दिया गया है ना, इस सवाल में जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए बात करता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा 10 × 20, ठीक है। अगर मुझे बताओ इस सवाल में मुझे 10 कॉमन लेना हो तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? आपको 1 बचेगा इंटू 2 बचेगा। लेकिन इधर से भी 10 कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब कि हर नंबर से अगर आप 10 कॉमन लोगे तो यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा? आपको 10 की पावर 2 हो जाएगा, तभी तो 1 × 2 बचेगा। यानी कि 10 की पावर 2 होता है कितना? आपको होते हो 100 होता है। 1 × 2 कितना होगा? 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, तभी तो बात बराबर पड़ेगी। यानी कि 20 × 10 कितना होता है? 200 होता है। देखो बराबर आ गया। यानी कि हर नंबर से अगर मैं 10 कॉमन लूंगा, देखो यहाँ एक नंबर से 10 कॉमन लिया, एक नंबर से 10 कॉमन लिया, तो कॉमन कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूँ हर नंबर से अगर आप 10 कॉमन लोगे, देखो 10 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा कितना? आपको 1 बचेगा, और इसमें कॉमन लोगे 10, तो देखो कितनी बार कॉमन लोगे? आपको लास्ट वाले नंबर को देखते हैं खाली। अगर मैं इसमें 1000 में अगर मैं 10 का भाग कर देता हूँ ना, 1000 में 10 का भाग करोगे कितना आएगा? 100। यानी कि देखो यहाँ पर देखो लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर कितना है? आपको 20, 20 में अगर मैं 10 का भाग करूंगा तो कितना मिलेगा? 2। वही तो हमारी पावर दिखाता है। इतनी बात समझ गए? इसी प्रकार से यहाँ पावर कितनी दिखाएगा? आपको पावर जो दिखाएगा बच्चा वो कितनी दिखाएगी? 100 दिखाएगा। इतनी बात समझ गए? आप मुझे बताओ अब भीतर क्या बचेगा? आपको सब में से 0 गायब हो जाएगा, 1 2 3। इसी प्रकार से चलते चलते कहाँ तक जाएगा? आपको 100 तक जाएगा। 1 0 सब में गायब होगा। आप मुझे तो 10 की पावर 100 लिखा है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे 10 क्या होता है? 2 × 5 का मल्टीपल होता है। यानी कि 10 में शून्यों की संख्या कितनी है? अगर 10 में अगर खाली पावर ना लिखी होती तो आप मुझे तो 10 लिखा होता, तब शून्यों की संख्या यहाँ कितनी होती? आप कहते 1 होती। लेकिन पावर कितनी है? 100, यानी कि 10 को 100 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी इस वाले फंक्शन में? क्योंकि इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई इसमें कितनी होगी? आपको 100 होगी। इतनी बात समझ गए? आप देखो यहाँ क्या नंबर लिखा? 1 × 3 × 100, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं? आप कहते हो 5 का भाग करते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि 20 हुआ, फिर 20 बचेगा, फिर 20 में 5 का भाग करेंगे, 5 को 20, यानी कि 20 + 4 कितना होगा? यानी कि 24 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, और इस कंडीशन में कितना मिलेगा? आपको 100 मिलेगा। तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? आपको जो भी नंबर्स होता है मल्टीप्लाई में जोड़ दिया जाता है। 100 + 24 कितना हो जाएगा? आपको 124, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप 10 को कॉमन ले लीजिए, इससे आपका जीवन सरल हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? 2 × 4 × 6 × 8 × 10 कहां तक इंटू 1000 किया जा रहा है? मैं कितने शून्य होंगे? बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? आपको हर नंबर से अगर मैं 2 2 कॉमन ले लेता हूं ना, देखो 2 कॉमन लेंगे, कितनी पावर हो जाएगी? 2 की। आपको लास्ट नंबर बताता है हमको 2 से अगर आप भाग करोगे ना तो जो नंबर आएगा वही पावर हो जाएगी। अभी मैंने समझाया 5 के कॉन्सेप्ट में, 10 के कॉन्सेप्ट में 10 कॉमन लिया था ना। आप मुझे तो 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 2 पंचे 10, यानी कि 500 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 500, हर नंबर से कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 500 बनेगी। अब देखो हर नंबर में 2 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना? आपको 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। और 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको फैक्टोरियल बनाना है। 1 × 2 × 3 इंटू कहाँ तक जा रहा है? आपको इंटू जो होगा 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? आप मुझे तो मैं इस नंबर्स को क्या लिख सकता हूँ? आपको 500 फैक्टोरियल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। आप मुझे 2 की पावर 500 में क्या कोई 0 आएगा? आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होना चाहिए बच्चा वो 5 भी होना चाहिए, तभी तो 0 डिपेंडेंट करता है। यानी कि ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। 0 कौन देगा? हमारा सिर्फ यही नंबर देगा, 500 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं? आपको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? आपको 100 आएगा, फिर 100 बचेगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? आपको 5 दूनी 10, 20 आएगा, फिर 20 बचेगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 को 20। आप देखो छोटा आ गया ना, तो शून्यों की संख्या जो होगी 100 + 20 120 + 4 करोगे कितना आएगा? 124 आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 5 × 10 × 15 इसी प्रकार से गुणा करते करते कहां तक पहुंचा, 100 तक, में कितने शून्य होंगे, कैसे निकालोगे आप? मुझे तो वही नंबर आपको फैक्टोरियल बनाना है। फैक्टोरियल बनाने के लिए आपके पास जो नंबर पहले लिखा है ना वही कॉमन ले लो। 5 लिख लिया। अब कॉमन क्या होगा, हर नंबर से 5 कॉमन लोगे, देखो कितनी बार पावर लगेगी आपको, 5 से भाग करेंगे 20 500 होता है, यानी कि पावर जो होगी वो 5 की पावर 20 कॉमन हो जाएगी ओवरऑल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा, 3। इसी प्रकार से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? मुझे तो आप देखना ध्यान से, ये क्या बन गया आपको, 20 फैक्टोरियल बन गया। अब यहाँ देखो कितना है आपको, 5 की पावर 20 है इनटू, आप देखो यहाँ पर 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कैसे निकालते थे, आप कहते थे 5 का भाग करते, लेकिन यहाँ पर 5 का भाग नहीं करना है। वहां 5 का भाग कब करते थे, क्योंकि 2 तो जो है ना वो बहुत बार आता था, लेकिन 5 कम बार आता था, इसलिए हम 5 का भाग करते थे। लेकिन इस कंडीशन में हमको 2 से भाग करना, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो बहुत बार मिलेगा हमको ऑटोमेटिक, लेकिन 2 हमको इस बार कम मिलेगा, इसलिए हम 2 से भाग करके देख लेंगे कि कितनी बार 2 आ रहा, वही हमारी अंत में शून्यों की संख्या बता देगा। इतनी बात समझ गए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है ना तो ये सवाल आसानी से कर लोगे आप। मुझे तो 2 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करोगे 10, 2 पंजे 10, 5 हुआ। फिर देखो 5 मिला, फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 हुआ। फिर देखो यहाँ 2 मिला, फिर 2 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 1 बार जाएगा। यानी कि शून्यों की संख्या हो गई कितनी, आप कहोगे इसी को जोड़ लेंगे, 10 5 15, 2 17, 17 एक कितना होता है, 18। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस सवाल में मैंने 5 से भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ 5 जो है ना वो बहुत बार मिल रहे हैं, लेकिन 2 जो है वो सिर्फ बहुत कम बार मिलेंगे ना। इतनी बात समझ गए आप? तो मुझे बताओ 20 फैक्टोरियल में 5 से अगर आप भाग करते तो कितनी बार मिलता है, 5 को 20, यानी कि 4 और 5 मिल जाते। लेकिन 2 जो है वो कितनी बार मिलेंगे, आप हो गए 18 बार मिलेंगे। जब तक 2 मतलब कि जो जीरो बनाता है ना वो क्या बनाता है, 2 × 5 का मल्टीप्लाई बनता है, यानी कि जिसकी पावर कम होगी वही हमारे जीरो देगा। 2 की पावर कम होगी तो जीरो देगा, 5 से लेना देना नहीं है। 5 की पावर कम होगी तो 2 से लेना देना नहीं है। हर फैक्टोरियल में 5 जो होता है वो हर चौथे नंबर के बाद आता है, लेकिन 2 जो है हर दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें को 2 से भाग करना पड़ेगा, समझ में आया, ना कि 5 से, क्योंकि 5 जो है वो बहुत बार आया। यहाँ देखो 5 कितनी बार आया, यहाँ देखो 20 बार 5 तो यहाँ आया, और यहाँ देखो कितनी बार आया 5, आप कहोगे 4 बार 5 यहाँ आया, यानी कि टोटल तो 24 बार 5 आया। ठीक है, लेकिन 2 जो है बच्चा वो कितनी बार आया, सिर्फ 18 बार आया। तो आप मुझे तो शून्य देगा कौन, आपको शून्य जो देगा वो 2 × 5 का मल्टीपल देगा, यानी कि जो सबसे कम पावर होगी, यानी कि 2 की पावर 18, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंख बंद करके आप सीधे सीधे 5 का भाग मत दे देना, नहीं तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 5 के अंत में कितने शून्य होंगे। मैंने बताया एग्जांपल में, जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो कैसे निकालते हैं आप। मुझे तो फैक्टोरियल 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फैक्टोरियल 4 जो होता है बच्चा वो होता है कितना, आपको फैक्टोरियल 4 होता है 4 × 3 × 2 × 1 होता है। अब मुझे तो यहाँ पर 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। जब 5 कहीं मिलता ही नहीं है, कम से कम एक बार 5 तो मिले तभी तो वो शून्य बनाएगा। यानी कि जब फैक्टोरियल 4 में ही शून्य नहीं बना रहा है ना, तो इसकी पावर 5 फैक्टोरियल 5 करोगे ना तो शून्यों की संख्या क्या मिलेगी, आपको शून्य मिलेगी, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में भी शून्य नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 1000 + 1 के अंत में कितने शून्य होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्यों की संख्या इसमें होगी नहीं। कैसे आप मुझे तो मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या मान लो बहुत है, बहुत होने के बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स आएंगे, फिर अगर आप उसमें 1 जोड़ोगे ना तो आप मुझे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जितने भी नंबर्स आएंगे लेकिन लास्ट में हमको क्या मिलने वाला, 1 ही मिलने वाला। यानी कि अंत में शून्यों की संख्या होगी कितनी, आप होगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 100 × फैक्टोरियल 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे। मैंने बोला जब भी मल्टीप्लाई की बात होती तो हम इंडिविजुअल अलग अलग निकालते हैं। यहाँ देखो लिखा कितना फैक्टोरियल 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आप होगे 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि इसमें कितनी आएगी 2। अब बात करेंगे 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 5 से भाग करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, आप होगे 20 बार जाएगा, फिर 20 है ना चला जाएगा, फिर से 5 को 20, यानी कि 4, देखो छोटा आ गया
बस इतनी ही होंगे। अब देखो 1000 की फैक्टोरियल की बात करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 200 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 200 को फिर 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 40 बार जाएगा। फिर 40 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 40, फिर 8 बार जाएगा। फिर देखो 8 से फिर हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, यानी कि आप देखो एक छोटा मिल गया। यानी कि आप देखो शून्यों की संख्या हो गई कितनी, आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में शून्यों की संख्या हम जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ कितनी आएगी, आपको 24 आएगी, और यहाँ कितनी आएगी, आपको 200 प्लस 49, यानी कि यहाँ 249 ये आ गई, ठीक है। और यहाँ कितनी आएगी, आपको 2 आएगी। देखो ध्यान से, 2 और 24 कितना होता है, आपको 26 होता है। 26 प्लस 249 करोगे ना तो कितना आएगा, आपको 26 प्लस 249 अगर मैं जोड़ता हूँ ना, 249 प्लस 26 करोगे तो कितना आएगा, आपको 275, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 10 की पावर कितनी है, 10 के अंत में कितने शून्य होंगे। आप मुझे तो जब भी इस टाइप का सवाल होता है तो हम इंडिविजुअल निकालते हैं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 10 लिखा, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 2 देखो छोटा मिल गया, यानी कि शून्यों की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। आप मुझे तो फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या कितनी मिल रही, 2 मिल रही, ठीक है। अब इसकी पावर है कितनी, आपको 10 है। अब यानी कि हर बार कितनी बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा ना। यहाँ देखो फैक्टोरियल 10 की पावर अगर 10 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 कितनी बार लिखा जाएगा, आपको 10 बार लिखा जाएगा ऐसे चलते चलते। यानी कि हर बार शून्यों की संख्या कितनी मिल रही, 2 मिल रही। यहाँ कितनी मिल रही, 2 मिल रही। यहाँ कितनी मिल रही, 2 मिल रही। कितनी बार मिलेगा, आपको पावर 10 तक मिलेगा। यानी कि एक नंबर में 2 और 10 तक मिलेगा तो कितने शून्य हो जाएंगे, आपको 2 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 20। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आई होप आपने 10 सवाल करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, कॉन्सेप्ट की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।